Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your next chapter in chemistry, that is coordination compounds. ऑलराइट बच्चों, आज हम इस सेशन में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। बट आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका ये चैप्टर 12th में आपका सीबीएसई बोर्ड जो इसे कवर कर रहा है। लास्ट ईयर तक ये आपका 4 to 5 मार्क्स में आ रहा था, बट आपका रिसेंटली जो आपका रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उससे हो सकता है ये चैप्टर का वेटेज जो है वो आपका 1-2 नंबर आपका इंक्रीज़ हो जाए। तो मान के चलिए कि यहाँ से आपका 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ऑलराइट, तो आपको हो सकता है आपके मल्टीपल चॉइस हों या आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के हों, तो आपके किस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको हम फर्दर आगे वीडियोस में क्लियर करेंगे। सबसे पहले आज के इस सेशन में बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपके जनरल, जो आपके सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम अलग कर दें। जो आपका जनरल जो कंपाउंड्स है बच्चों, वो आपका कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ एडिशन कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो एडिशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आपके एडिशन कंपाउंड्स किन्हें बोलेंगे और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे बोलेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स बच्चे आपके क्या हैं कि जब आपके 2 और मोर सिंपल मॉलिक्यूल्स या 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स आपके कंबाइंड होते हैं और वो फॉर्मेशन करते हैं किसी न्यू कंपाउंड की, तो उसको हम काउंट करेंगे एडिशन कंपाउंड्स में। आपके एडिशन कंपाउंड्स की अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एडिशन कंपाउंड जो हैं बच्चों, आपके सिर्फ आपका जो उनके स्टेबिलिटी होती है वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और उनके जब हम एक्वा सॉल्यूशन में उनको क्या करते हैं बच्चों, डिसॉल्व करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन मतलब जब हम एडिशन कंपाउंड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अपने जो भी उनके अंदर एडिशन कंपाउंड्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं आयंस, जनरली जब हम किसी भी कंपाउंड्स को क्या करते हैं बच्चों, आपका वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। और आयंस में टूटने के बाद अगर वो आपका एडिशन कंपाउंड्स हैं तो वो अपने आयंस, जो भी आयंस आपके कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, उन आयंस के वो सेपरेट आपके क्या देता है, अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। या आपके सेपरेट अगर हम आयंस की क्या करें, टेस्ट करें, तो वो आपके पॉजिटिव टेस्ट शो ऑफ करते हैं, ठीक है। और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका अगर हम उन्हें एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, तो उसके अंदर जितने भी आपके क्या होते हैं आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी क्या करते हैं, अपनी मैक्सिमम आयंस अपनी क्या करते हैं, अपनी लूज़ कर देते हैं अपनी क्या, अपनी आइडेंटिटी। ऑलराइट, या आपका जैसे आपका एडिशन कंपाउंड्स है ये आपके 100% आयनाइज हो जाते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके 100% आयनाइज नहीं होते हैं। और आपके एडिशन कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आपके आयंस अपने नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके आयंस जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं। ऑल आयंस आर नॉट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके क्या होंगे, जब हम एक्वस में मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे इन कंपाउंड्स को, तो जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे आपके, वो आपके पॉजिटिव टेस्ट नहीं शो ऑफ करते हैं। जबकि एडिशन कंपाउंड्स में आपके सारे आयंस जो भी आपके प्रेजेंट होंगे कंपाउंड्स के अंदर, वो अपने पॉजिटिव सेपरेट टेस्ट आपको क्या देंगे, आपको शो ऑफ करेंगे। ऑलराइट, तो हम जनरली एक आपका एग्जांपल लेके चल लेते हैं। सबसे पहले आपका एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड का अगर मैं आपका एक एग्जांपल लूँ बच्चों, तो इसमें हम लेंगे आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका पोटास एलम है, पोटास एलम, जिसको हम जनरल फिटकरी भी कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका कैसा एडिशन कंपाउंड है, सबसे पहले हम बात कर लें इसकी। तो आपका ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट सबसे पहले हम इसको पढ़ लें कि आपका डबल सॉल्ट इन्हें क्यों बोला। तो डबल सॉल्ट आपका जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, आपके क्या हैं, सॉल्ट्स में आपके वन इज कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन आर प्रेजेंट इन अ कॉमन सॉल्ट। बट इफ 2 salts आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्मेशन अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। जैसा आपका इसमें अगर मैं जनरल बात करूं तो आपका K2SO4 इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस इज सेकेंड सॉल्ट। तो व्हेन 2 these salts are combined together then formation of potash alum। तो अगर आपके 2 सॉल्ट आपस में मिक्स होके किसी न्यू सब्सटेंस को बना रहे हैं तो उसे बोला आपका डबल सॉल्ट, ठीक है। डबल मतलब 2 सॉल्ट, जब 2 सॉल्ट आपस में मिक्स हो रहे हैं तो डबल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। और जनरल आपका सॉल्ट क्या होता है, जिसमें आपका वन इज एसिडिक पार्ट एंड सेकेंड वन इज बेसिक पार्ट, लाइक आपका NaCl में आपका Na पॉजिटिव, आपका Na क्या है, आपका सोडियम क्या होगा उसमें, बेसिक सॉल्ट, एंड Cl इज एसिडिक सॉल्ट। ऑलराइट, तो इसमें आपके 2 सॉल्ट्स मिक्स होके ऐसे मटेरियल जो आपके 2 सॉल्ट्स मिक्स होके नए सब्सटेंस को बना रहे हैं, दैट इज डबल सॉल्ट,
ठीक है। तो डबल सॉल्ट जो है ये आपका पोटास एलम, ये आपका वन टाइप एग्जांपल है आपका एडिशन कंपाउंड्स का। अब मैंने क्या बोला एडिशन कंपाउंड्स की आपको प्रॉपर्टीज़ बताई कि जब हम एडिशन कंपाउंड्स को क्या करते हैं बच्चों, वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ये एक्वस मीडियम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके अंदर जितने आपके आयंस प्रेजेंट होंगे, तो आयंस इसमें कौन कौन से आपके प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम होगा आपका, इसमें SO4 सल्फेट आयन होगा, और इसमें आपके एल्यूमिनियम्स के आयंस होंगे। तो ये आपका वाटर में डिज़ोल्व होने पे ही होते ही आपके क्या होंगे, इन 3 आयंस में आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आपके आयंस क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्योंकि एडिशन कंपाउंड है, ये आपका क्या होगा 100% आयनाइज होगा, ठीक है। टोटल ये आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है इन आयंस में, ठीक है। अब हमने बोला कि आपके ये जो एडिशन कंपाउंड्स है ये क्या नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपका एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलूँ कि अगर मैंने क्या किया, आपका इसका वाटर में डिज़ोल्व किया, लाइक आपका एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, टेस्ट ट्यूब में मैंने आपका ये एक्वा सॉल्यूशन लिया, किस किस का, एलम प्लस वाटर, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, BaCl2 डिज़ोल्व किया। तो BaCl2 डालते ही आपका क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट का आपका क्या दिखाई देगा, आपको वाइट PPT दिखाई देगा, वाइट PPT, ठीक है। और ये वाइट PPT कब बनेगा BaCl2 डालने पे, जब आपका सल्फेट आयन आपका इस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो ये सल्फेट कहाँ से आया, सल्फेट आपका हमने क्या डिज़ोल्व किया था, एलम डिज़ोल्व किया था, तो एलम में आपके सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो सल्फेट आयन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, ऑलराइट, सल्फेट आयन की आइडेंटिटी को, प्रेजेंस को हमने पहचानने के लिए कि आपका जो मैं बता रही हूँ कि एडिशन कंपाउंड्स अपने जो आयंस जो प्रेजेंट होते हैं उनकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं, लूज़ नहीं होती है उनके अंदर से। तो सल्फेट आयन है आपके एक्वा सॉल्यूशन में नहीं है, इसके लिए हमने क्या डाला, BaCl2 डाला। BaCl2 डालने पे अगर आपका वाइट PPT मिलता है बेरियम, तो आपका किसका होगा, बेरियम सल्फेट का होगा। और बेरियम सल्फेट का वाइट PPT आपका ये आपको क्या देता है, आपका प्रूफ करता है कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें आपका जो आपका सल्फेट आयन है वो आपका प्रेजेंट है, ऑलराइट। और अगर आपका यही एक्वा सॉल्यूशन, अगर मैं आपका इसमें सेकेंड आयंस की प्रेजेंट आइडेंटिटी के लिए कोई प्रैक्टिकल करूं, तो आपका अगर मैंने ये एक्वा सॉल्यूशन लिया आपका एलम और जिसमें हमने क्या डाला था, H2O डाला था, अगर मैं इसमें क्या डालूं, H2SO4 डालूं, ठीक है। H2SO4 डालने पे क्या होगा बच्चों, अगर आपका इस सॉल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम है, जो कि होगा क्योंकि मैंने कहा कि आपका पोटास एलम में आपके ये 3 आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर आपका इस एक्वा सॉल्यूशन में अगर आपका एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, तो आपका H2SO4 ऐड करते ही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका आपका अगर मैं इस एक्वा सॉल्यूशन में क्या ऐड करूं बच्चों, आपका अगर एक्वा सॉल्यूशन में हम ऐड करें NaOH, ठीक है, सेकंड पार्ट में अगर हम NaOH ऐड करते हैं, तो बच्चों आपका ये NaOH डालते ही आपका क्या, अगर एल्यूमिनियम हुआ आपके इस एक्वा सॉल्यूशन में, जो कि आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, तो आपका ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की आपकी क्या पहचान होगी बच्चों, इसका भी आपका क्या बनेगा, वाइट PPT बनेगा, ऑलराइट, वाइट PPT, ठीक है। तो इस तरह से आपके सेपरेट टेस्ट, जितने भी आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं एडिशन कंपाउंड्स में, अगर हम उनकी सेपरेट आइडेंटिटी करें एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में मतलब पानी में डिजोल्व करने के बाद एडिशन कंपाउंड्स के अगर प्रेजेंस ऑफ आयंस में की आइडेंटिटी के लिए हम सेपरेट टेस्ट करें, तो अपने पॉजिटिव टेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आपके एडिशन कंपाउंड्स की, ठीक है। जबकि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो आपके एडिशन कंपाउंड से आपके डिफ़र होते हैं। इनमें क्या क्या होता है बच्चों, इसका मैंने बोला, ये आपके आप इनका ध्यान रखेंगे, ये आपके क्या नहीं होते हैं, ये आपके 100% एक तो आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, 100% आयनाइज नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट 100% आयनाइज, 100% आयनाइज, ये आपका ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। ये आपके 100% आयनाइज नहीं होंगे, और आपका क्या नहीं होगा इनमें, ये आयंस जो होंगे, जो इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब आपका अगर हम उनका टेस्ट करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं देंगे एक्वा सॉल्यूशन में, और आपके सभी जितने भी टेस्ट होंगे वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे, ऑलराइट। अब एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपको आई होप आपको एडिशन कंपाउंड समझ में आया होगा क्या,
ऑलराइट, अगर हम एक एग्जांपल लें बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, लाइक आपका क्या है 4KCN डॉट आपका FeCN का होल 6, अगर आपका ये कंपाउंड है तो इसके अंदर अगर हम सिमिलैरिटी देखें कि अगर आपका एडिशन कंपाउंड्स में आपके वो क्या देते हैं, आपके इंडिविजुअल जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपने टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर आपका कौन कौन से आपके आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, इसमें आपके 4 पोटेशियम होने चाहिए, इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, इसमें CN होना चाहिए, और आपके इसमें आयरन आपका होना चाहिए Fe2 पॉजिटिव। ऑलराइट, बट आपका जब इनमें टेस्ट करते हैं जनरल, अगर मैं बात करूं कि अगर आपका आयन कौन है, आपका आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमने इसमें वाटर में डिज़ोल्व किया, पानी में डालने पे इसको आपका ये आयंस में आपका क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए जनरल। बट अगर हम इसमें क्या करें, हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, अब हम इसमें देखें कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें आपका आयरन प्रेजेंट है या नहीं है, तो क्या होना चाहिए, अगर आपका एक्वा सॉल्यूशन जो हमने लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम इस सॉल्यूशन को लें जिसमें हमने वाटर डिज़ोल्व किया है, एक्वा सॉल्यूशन, इसको अगर हम लें इसमें, और इसमें अगर मैं ऐड करूं बच्चों H2SO4, तो H2SO4 डालते ही आपका एक्वा सॉल्यूशन में क्या बन जाना चाहिए, आपका ग्रीन कलर आना चाहिए FeSO4.6H2, ठीक है, ये बन जाना चाहिए आपका जो आपका कंपाउंड है, और ये आपका ग्रीन कलर आपका दिखाता है, ठीक है। बट आपका ये ग्रीन कलर शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब आपका ऐसा क्यों होता है कि आपका ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा था आयरन है, बट जब हमने इसे डिज़ोल्व किया, वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, तो ये आयरन आपका अपना टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट क्यों नहीं दिखाता है, ये टेस्ट आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ वो देखेंगे कि जब हमने देखा तो आपका क्या हो जाता है, एक्चुअली ये आपका इस आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होता है, क्या होता है आपका, जैसे ही आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपका वाटर में डिज़ोल्व होते ही बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4K पॉजिटिव, ऑलराइट, एंड Fe 4K पॉजिटिव कैटायन एंड FeCN का होल 6, ठीक है, इसमें आपका ये कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कैटाइनिक पार्ट बन जाता है और ये आपका एनाइनिक पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए आपका क्या नहीं दिखा रहा था, ये आपका सेपरेट Fe का टेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि आयरन आपका सेपरेट नहीं है, ये आपका इस कंपाउंड में आपका कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही हम इस कंपाउंड में क्या करते हैं, वाटर डिज़ोल्व करते हैं। वाटर डिज़ोल्व करने पर क्योंकि ये आपका नॉर्मल आयंस में कन्वर्ट ना होकर इस तरह से आपके 2 कंपाउंड बन गए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल कैटायन बन गया, ठीक है। तो पोटेशियम अपना टेस्ट देगा नॉर्मल कैटायन, और जो आपका ये आयन बना एनायन, 1 इज कैटायन एंड 1 इज एनायन, ये आपका एनायन बना है नेगेटिव चार्ज में, आपका ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये आपका जो एनायन बना है इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, ऑलराइट। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है बच्चों, यही आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में आने के कारण ये आपका क्या नहीं देता है, आपका आयरन का आपका सेपरेट टेस्ट नहीं देता है, क्यों, क्योंकि आयरन आपका अलग से नहीं कन्वर्ट हुआ है, ये आपका डिसोसिएट नहीं हुआ है, ये आयरन आपका साइनाइड के साथ कंबाइंड है, ठीक है। तो आपका ये जो कंपाउंड था ये आपका इंडिविजुअल आपके अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं अगर हम उनमें वाटर में उन्हें डिज़ोल्व करें या एक्वा सॉल्यूशन में उन्हें कन्वर्ट करें, तो एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, अपने आयंस में 100% आयनाइज नहीं होते हैं, जिसके कारण वो आपके क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स आयन जो है बच्चों वो आपका क्या है, नॉन आयनाइज पार्ट है, दैट मीन्स आपका ये फर्दर आपका डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये आपका डिसोसिएट नहीं होगा, डू नॉट डिसोसिएट, ठीक है। तो ये जनरल आपकी जानकारी थी कि जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आपकी पहचान है कि आपके किस तरह से आपके नॉर्मल जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं उनसे आपके किस तरह से अलग हैं, ऑलराइट, ओके। तो बच्चों जो ये आपका Fe था CN होल 6, ये आपके CN जो होते हैं वो Fe के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जो अभी हमने बात की आपका ये कंपाउंड जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन में ब्रेक हुआ आफ्टर एडिंग द वाटर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये जो Fe है ये आपका CN के साथ क्या करता है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आपका अटैच हो जाता है, ठीक है। जो आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स एनायन था, ठीक है। इसके साथ आपका क्या था, इसके साथ आपका 4
K भी था, ठीक है, 4K पॉजिटिव आपका कैटाइनिक पार्ट है जो नॉर्मल कैटायन है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक पार्ट है, इस पर आपके क्या थे, आपके 4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया और ये आपका नॉर्मल कैटायन हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, जो कॉम्प्लेक्स एनायन पार्ट है बच्चों, इसको हम नॉन आयनाइजेबल पार्ट बोलेंगे, नॉन आयनाइजेबल पार्ट, ठीक है। और जो आपका ये है बाहर से, ये आपका, ये भी आपका क्या होगा, इसके साथ बॉन्डेड होगा, ये आपका क्या है, आपका आयनाइजेबल पार्ट है, आयनाइजेबल पार्ट, ऑलराइट। तो आयनाइजेबल पार्ट आपका जो इस तरह से अटैच्ड होगा, बाहर जो आपका नॉर्मल जो कैटायन आ रहा है वो आपका क्या होगा, आयनाइजेबल पार्ट होगा, और जो आपका फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, जो कॉम्प्लेक्स एनायन है वो आपका नॉन आयनाइजेबल पार्ट होगा, दैट मीन्स वो फर्दर आपका डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में डिसॉल्व करने पे, ऑलराइट। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इससे आगे हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन, ऑलराइट। इन कंपाउंड्स में आपके कॉम्प्लेक्स आयन निकलते हैं। ये जरूरी नहीं है बच्चों, जैसा आपका लाइक इसमें आपका क्या था, एनायनिक पार्ट जो था आपका कॉम्प्लेक्स आयन आपका निकला था, तो आपके जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव पार्ट ही आपका कॉम्प्लेक्स निकले, कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें आपका पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कैटायन भी आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है और आपका एनायन भी आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सकता है आफ्टर एडिंग द वाटर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑलराइट। कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज आपका लिखेंगे किस तरह से, इससे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CO NH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज CH3Cl3, ऑलराइट। तो ये Cl3 आपका क्या हो गया, आयनाइजेबल पार्ट हो गया, ये आपका नॉन आयनाइजेबल पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। जब हम इसमें वाटर डिसॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये जो कैटाइनिक पार्ट, इस समय देखिए ये आपका ये वाला एग्जाम्पल किसका था, आपका ये एग्जाम्पल था आपका जिसमें कॉम्प्लेक्स एनायन निकल रहा है, और ये एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका CONH3 का होल 6 ये आपका पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक होगा, और आपका Cl जो है 3Cl आपका नेगेटिव पार्ट में, मतलब इसमें जो आपका इस कंपाउंड में आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपका कैटाइनिक पार्ट होगा, ऑलराइट। दीज कंपाउंड्स कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन विच इज अटैच्ड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एनायन और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लाइगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑलराइट। तो इसमें क्या होते हैं बच्चों, जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट मेटल होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये आपका मेटल होगा। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, इस फर्स्ट जो मेटलिक पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। ये दीज कंपाउंड्स कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। और इसके साथ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, Cl आयनाइजेबल पार्ट को हम नहीं देखेंगे, आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके बाकी सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं आपके, वो आपके क्या होंगे, लाइगेंड्स बोलेंगे उन्हें, ठीक है। और ये जो लाइगेंड्स होंगे ये आपके सेंट्रल मेटल आयन के साथ कैसे जुड़े होंगे, ये आपके थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आपके जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ऑलराइट। तो कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या हो गई, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज, ये आपकी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ये आपका नेगेटिव पार्ट होगा कंपाउंड का, ये आपका पॉजिटिव पार्ट होगा, ऑलराइट। कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक आपका CONH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ये आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलेंगे। एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया, ऑलराइट। द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो बात मैंने अभी क्लियर की थी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि आपके फर्दर डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में, ऑलराइट। तो आपका अब हम जनरल देख लेते हैं बच्चों की किस तरह से मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो कैसे लिखा जाता है ये आपका बच्चों आप देख रहे होंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, जनरली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ऑलराइट।
तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा बच्चों, उसको लिखने का एक प्रोसीजर सिंपल सा इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें आपको पहले भी मैंने बताया कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉन आयनाइजेबल पार्ट हो गया, ये आपका आयनाइजेबल पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपका इसमें जो आपका फर्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी इनको हम लाइगेंड्स बोलेंगे। और ये सब आपके क्या होंगे, इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ या सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होंगे। ये हमेशा आपका क्या होगा, मेटेलिक पार्ट होगा। और इस फर्स्ट मेटेलिक पार्ट को छोड़ के जितने भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं इनको हम लाइगेंड्स बोलेंगे। और ये लाइगेंड्स आपके इसके साथ अटैच्ड होंगे थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऑलराइट। और ये आपका आयनाइजेबल पार्ट हो गया। तो इनको तो हमने लाइगेंड्स बोला, ये आपका सेंट्रल मेटल पार्ट हो गया। और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ऑलराइट, तो यही मैंने आपका यहाँ पे दिखा रखा है कि आपका ये कंपाउंड है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया है, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है फर्स्ट एलिमेंट। और आपका बाकी आपके जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आपके लाइगेंड्स हो गए, ये आपका आयनाइजेबल पार्ट हो गया, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे या आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे। ऑलराइट, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल आइटम और आयंस बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस लाइगेंड्स, दैट इज आपका इस तरह से आपके जो सेंट्रल मेटल आयन होंगे उसके साथ एक फिक्स नंबर में आपके लाइगेंड्स क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा जी कि मैंने आपको जो बताया इस वीडियो में आपका एडिशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है बच्चों, और उनको हम किस तरह से आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।